जो प्रभु जन्म मृत्यु से परे हैं, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं, सब जानते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब आप दर्शन करने के लिए जानते हैं, आप इस बात को बिल्कुल विश्वास करके जाया कीजिए कि आपकी स्थिति उनको पता है। इसलिए कोई प्रेम भाव चित्त में आता है तो बोल दीजिए, कोई अनुमति चाहिए तो बोल दीजिए, लेकिन शिकायतें मत कीजिए ठाकुर जी से। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री कोकिल साईं, भक्त श्री कोकिल साईं। वो अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराते थे। पता है क्यों? बोले ये जीवात्मा कहीं मेरे लाल जी के पास जाके कुछ मांग ना ले, कहीं अपनी जीवन की सुख समृद्धि मांगेगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ मांगे ना। इसलिए जैसे कोई आदमी उनके पास आता, अरे आप महापुरुष हैं, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, तो उसको ले जा करके बैठाते, भोजन कराते, पानी पिलाते, ठंडा पिलाते, और उसको धन की जरूरत होती, धन भी नहीं आप अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो, हम तो उनसे ही प्रार्थना। नहीं उनके पास मत जाइयो लाला, ले तो जितने पैसा चाहिए तुम होते ले जा, भोजन प्रसाद पाओ, धन लेकर के यहां से चलते बनो, ठाकुर जी के पास मत जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कि कहीं कुछ जीव मांग ना ले उनसे, छुपा के रखते। और उनके पास में एक जानकी जी का एक स्वरूप था, जानकी जी की सेवा करते, भोग लगाते, और फिर पगड़ी पहनते थे, पगड़ी में ही जानकी जी को विराजमान कर लेते थे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। उनको कोकिल इसलिए कहा जाता था कि वो जब ध्यान लगाते थे तो कोयल का रूप धारण करके अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी, जो राम जी के विरह में रहती थी, उनके पास चले जाते और वहां जाकर के सीता जी को सुख प्रदान करते थे। कैसे भक्त हुए देखो। आज से 50-60 वर्ष पहले हुए। उनके हर स्मृति महोत्सव में मैं सेवा के लिए जाता हूं, कथा के लिए। क्या सेवा ली उन्होंने कि जब उनको रामायण जी में पता चला कि अशोक वाटिका में, लंका में सीता जी बहुत विरह में रहती थी राम जी के में, तो उनको ये बात सुन के इतना कष्ट हुआ कि श्री जी को इतना विरह होता था। तो उन्होंने क्या सेवा ली कि वो नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके और रामायण जी के उस पुष्प अशोक वाटिका में जाते और अशोक वाटिका में जाकर के विरही सीता जी को सुख प्रदान करते। उनको राम जी की लीला सुनाते, राम जी की चर्चा सुनाते, राम जी के मधुर भाव सुनाते, सीता जी हंस जाती, खिलखिला जाती, तब लौट करके वापस आते। उनका वह पूरा ग्रंथ लिखा भी है हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। ऐसे थे भक्त श्री कोकिल जी। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कोई जीव कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। नाथ मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरी पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं मानते, या पति ऐसे हैं, या परिवार ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, क्या कहना आपको? लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो बाकी के सब लोग तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगते हैं, ठाकुर जी की सेवा मांगते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि ये भी बाबा जी हैं, कुछ दे देंगे, काम वाम बढ़िया होगा। हमारे महाराज जी, हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो हम हमारे पंडित जी की ओर इशारा, मतलब कि ये जानते हैं इस दर्द को, इनके पास जाओ। एक आई माता जी, महाराज जी, मैंने कहा हाँ, मेरी जीभ से स्वाद चला गया है। मैंने कहा लाओ काला नमक झोंक दूं। ये सब क्या ऐसी चीजें क्यों कहनी है? ठाकुर जी से और ठाकुर जी के जनों से तो केवल भक्ति की याचना करो। आप अपने जीवन के संकटों से अपने प्रारब्ध से हो, ठाकुर जी को जाके क्यों सुनाना है? सब मंगल होगा। चार थे स्वविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरय। जो आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, इंद्र को भी गिरिराज धारण करके अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं,